हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप लोग कभी विदेश गए हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार आपको वीजा लेना पड़ता है। वीजा लेने की प्रक्रिया में बहुत देरी होती है, वीजा आने में देर लगती है, वीजा के लिए कई बार अच्छी खासी फीस भी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर देश के नागरिक को एक ही जैसा वीजा लेना पड़ता है। यानी कि दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जिनके नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री की भी अधिकांश जगहों पर अनुमति होती है और इसके आधार पर मापा जाता है, जिसको हम कहते हैं आपके पासपोर्ट की शक्ति। पासपोर्ट की शक्ति का मतलब यह है कि आपके पास किस देश का पासपोर्ट, आपके पास जिस देश का पासपोर्ट है उस पासपोर्ट पर आपको दुनिया में कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल जाएगी। यानी कि आपको जाने के लिए वीजा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके आधार पर एक हेनले नाम की कंपनी है, वो क्या करती है, हर वर्ष एक पासपोर्ट की शक्ति का, पासपोर्ट का सूचकांक जारी करती है कि भाई कौन सा पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। तो 2024 के लिए यह हेनले की रिपोर्ट आ गई है। अगले 5 मिनट में केवल मैं आपके साथ हेनले की इस रिपोर्ट की चर्चा करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले यह भी बताऊंगा कि भारत कहां पे है उसमें। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 27 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, इस बार हिंदी भाषा में, हिंदी माध्यम में पॉलिटी के साथ शुरू हो रहा है ये, और पॉलिटी जो है वो आपके अमृत उपाध्याय सर ले रहे हैं। तो भाई आप बिल्कुल आप तुरंत इससे जुड़ जाइए। एजे लाइव कोड लगाकर प्रतिज्ञा बैच है, यानी कि 2025 में अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो आपको आपकी पूरी फीस इसमें रिफंड हो जाएगी। यानी कि इसमें आपको क्या मिलेगा, रोज 3 घंटे के लाइव लेक्चर, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो एक तो फीस रिफंड हो जाएगी और दूसरा मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुला के रखेंगे अपने साथ। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे में, सब फ्री में बेसिकली हो जाएगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाकर इससे जुड़ जाइए, बिल्कुल देर मत कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी चर्चा। तो भाई हेनले नाम की ये जो कंपनी है, ये हेनले क्या करती है, ये पासपोर्ट की शक्ति का सूचकांक जारी करती है। हेनले जो है ये दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की शक्ति का एक सूचकांक जारी करती है। याद रखिए, पासपोर्ट की शक्ति बस इससे नापी जाती है कि कितने देशों में आपको वीजा मुक्त एंट्री मिल जाती है, कि कितने देशों में आपको वीजा मुक्त प्रवेश मिलता है। सिर्फ यही एक क्राइटेरिया है, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पासपोर्ट की फीस, माफ कीजिएगा, वीजा की फीस अलग है या कुछ और, कुछ ऐसा नहीं है। बस एक ही क्राइटेरिया है कि आपको वीजा मुक्त प्रवेश जो है वो कितने देशों में प्रदान किया जाता है, उसके आधार पर ही यह चीज नापी जाती है। और ये नापते कैसे हैं, इसके लिए जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के लिए जो IATA संस्थान है, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वायु यात्रा संस्थान, जिसको IATA कहा जाता है, आमतौर पे एविएशन के नियम बनाता है ये। इसके डेटा के आधार पे ये नापा जाता है कि भैया किस देश के पासपोर्ट पे आपको कितने देशों में फ्री एंट्री मिल जाएगी। इस आधार पे इसका मापन किया जाता है। तो भाई इसका 2024 का रिपोर्ट आया है और 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जाएंगे अभी, लेकिन दुनिया में पहला स्थान जो है वो है सिंगापुर का। यानी कि अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है बेटा, तो दुनिया में 195 देश ऐसे हैं जहां पर आपको जाने के लिए किसी प्रकार का कोई वीजा नहीं लगेगा। सोचिए, 195 देश, यानी कि तकरीबन पूरी दुनिया ही हो गई। तो भाई आपको जो है हार्डली कहीं कहीं का वीजा लगेगा, बाकी आपको वीजा लेने की आमतौर पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे स्थान पर जो देश हैं वो कौन से हैं, कई सारे देश इसमें टाई है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान। इनके पासपोर्ट पर आप 192 देशों में वीजा फ्री जा सकते हो, आपको वीजा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरे स्थान पर 191 देशों के साथ हैं ऑस्ट्रिया,
ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया है, यूरोप वाला। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, और इसमें लग्जमबर्ग भी है, हां, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया और स्वीडन। लग्जमबर्ग और क्या था, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। ये देश जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं। चौथे स्थान पर आपका यूके है, एक इंपॉर्टेंट देश। यूनाइटेड किंगडम जो है आपका ब्रिटेन, यूके, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ठीक है, यूके, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। बेल्जियम, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। और पांचवें स्थान पर वो देश है जिसको लेकर आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा वो तो पहले स्थान पर होगा, वो है यूएसए। पांचवें स्थान पर अमेरिका है। तो अमेरिका पहले स्थान पर क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका जो है उसकी काफी देशों से शत्रुता है। इस बात को समझिए, जब आपकी कई सारी देशों से शत्रुता होती है, कई सारे देश जो हैं उनके आपके साथ मित्रतावत संबंध नहीं होते, तब वो देश तो आपके नागरिक को बिना वीजा के नहीं बुलाएंगे। तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका एक बड़ा भागीदार है, इसीलिए वो शायद पहले स्थान पर नहीं है, आर्थिक तौर पर सशक्त होने के बावजूद। अब इसमें आते हैं, भारत कहां आता है? तो भैया भारत जो है, भारत इसमें 82वें स्थान पर आता है। दुनिया के देशों में भारत जो है 82वें स्थान पर आता है। और भारत के पासपोर्ट पर आप 58 देशों में वीजा के बिना जा सकते हो। ऐसे दुनिया में 58 देश हैं जहां पर आप बिना वीजा के जा सकते हैं अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट उपलब्ध है। अब पाकिस्तान जो है वो 100वें स्थान पर आता है। अगर हम हमारे पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान जो है वो 100वें स्थान पर आता है। और ऐसे 33 देश हैं जिनमें आप पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ बिना वीजा के जा सकते हो। और इस सूची के बॉटम पे सबसे नीचे जो आता है आपका, वो कौन सा देश आता है? सबसे नीचे आता है आपका अफगानिस्तान। आखिरी स्थान पर आप कहेंगे, बॉटम पर आपका आता है अफगानिस्तान, जिसका पासपोर्ट लेकर आप 26 देशों में केवल वीजा फ्री जा सकते हो। तो भाई ये जो है ये रैंकिंग का सार है, ये रैंकिंग का मर्म है। हेनले जो कंपनी है उसने ये भी कहा है कि आप अगर देखें तो 2006 में जो ये कितने देशों में औसतन आप वीजा फ्री जा सकते हैं एक औसत विश्व का नागरिक, ये संख्या 58 थी। अब 2024 में यह बढ़कर 111 हो गई है। यानी कि निश्चित तौर पर दुनिया में उस हिसाब से बॉर्डर कम हुए हैं। देशों ने आपसी आवागमन पर जो प्रतिबंध थे उनको कम किया है, एक दूसरे के नागरिकों को वो ज्यादा निमंत्रित कर रहे हैं। यह संख्या बढ़ी है। पहले एक औसत विश्व का नागरिक जो था वो 58 देशों में जा सकता था वीजा के बिना, अब वो 111 देशों में जा सकता है। लेकिन हेनले ने साथ में यह भी कहा कि इस लिस्ट में टॉप और बॉटम का फर्क बहुत बढ़ा है, कि जो टॉप पे देश है जैसे आपका सिंगापुर है तो लगभग सारी दुनिया में ही वो वीजा फ्री जा सकता है, और जो नीचे के देश हैं, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो हार्डली किसी देश में वीजा फ्री जा सकते हैं। तो शीर्ष और जो एकदम टॉप और बॉटम का अंतर जो है वो एक अपने आप में दिखाता है कि दुनिया में असमानता बढ़ी है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम में अंतर आपको देखने को मिला है। तो दुनिया में आपको एक असमानता देखने को मिलती है पासपोर्ट की शक्ति के आधार पे। ये इसको पासपोर्ट की शक्ति इसलिए कहा जाता है कि यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके देश का कितना सम्मान है, आपके देश के कितने देशों के साथ इस प्रकार के अच्छे विश्वसनीय संबंध हैं कि वो देश आपके नागरिकों को बिना वीजा के भी आने का अवसर प्रदान कर रहा है। तो भारत अभी 82वें स्थान पर है। जैसा आपको मैंने बताया 58 देशों में हम बिना वीजा के जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, इसमें और कुछ नया आएगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। लेकिन जाने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच 27 तारीख से शुरू हो रहा है। पॉलिटी से शुरू होगा, अमृत उपाध्याय पर शुरू करेंगे इसको। इस बार पहली बार वो किसी बैच में आ रहे हैं और आप एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में इससे जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच है। अगर आपका प्री क्वालिफाई हुआ तो ये सारी फीस आपको रिफंड हो जाएगी। आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।